हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे अक्टूबर 2024 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि स्पीडी करंट अफेयर से हमने लिया है। और प्रश्न है कि 1 अक्टूबर 2024 को किसने हिमाचल प्रदेश की 20,300 फीट ऊंची चोटी माउंट यूनम पर तिरंगा फहराया? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे, अभिनीत मौर्य। नेक्स्ट आता है कि 1 अक्टूबर 2024 को 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा राजश्री बिरला, ऑप्शन बी राजश्री बिरला। 1 अक्टूबर 2024 को कहाँ भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया गया? ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन हाल ही में किया गया और इसका उद्घाटन जो कि महाराष्ट्र में किया गया, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। 1 अक्टूबर 2024 को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा को पहली महिला निर्देशक कौन बनी है? कौन बनी है? तो इनका नाम है आरती सरीन। ठीक है, आरती सरीन, यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर है। हार्पून मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई है? तो बताइए कि हार्पून जो मिसाइल है वो किस देश के द्वारा विकसित की गई है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, यूएसए के द्वारा ये विकसित किया गया। तो यहाँ पे डी को टिक करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो देखिए, खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन जो कि भारत में, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ जमैका मार्ग का उद्घाटन किया? तो जमैका मार्ग का उद्घाटन हाल ही में दिल्ली में किया गया, ऑप्शन सी। 2 अक्टूबर 2024 को कहाँ बापू टावर का लोकार्पण किया गया? तो बापू टावर ये आपका बिहार में, ऑप्शन जो कि सी बन जाता है, बिहार के पटना में किया गया। 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में धरती आबा झारखंड जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की? तो इसका शुरुआत झारखंड में किया गया, ऑप्शन सी। किसने पहला चाइना ओपन का खिताब जीता? तो चाइना ओपन का खिताब जीता है किसने? तो कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट आता है कि 3 अक्टूबर 2024 को कहाँ बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया गया? तो देखिए, बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला जो बना है वो आपका मध्य प्रदेश के अंतर्गत, तो सी यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि कौन सी राज्य सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत करेगी? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत करेगी। सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? देखिए, सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जो है वो भारत ने जीता है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर बनता है। महाराष्ट्र सरकार किसे स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करेगी? तो इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे लक्ष्मण श्रेष्ठ, ऑप्शन बी लक्ष्मण श्रेष्ठ। हाल ही में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो कि 5 नई भाषाओं को दिया गया, तो ऑप्शन बी राइट है। इसके बाद नेक्स्ट वन आता है, क्या कह रहा है कि भारत के पहले सुपर कैपेसिटर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत के पहले सुपर कैपेसिटर प्लांट का उद्घाटन किया गया केरल के अंतर्गत, सी करेक्ट आंसर है। 4 अक्टूबर 2024 को किसे 2024 का शस्त्रा रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो शस्त्रा रामानुजन पुरस्कार अलेक्जेंडर इन जो कि अमेरिका से हैं इनको दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, ध्यान दीजिए, छत्रपति शिवाजी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो ये अवार्ड हाल ही में दिया गया प्रदीप गांधी को, ऑप्शन बी प्रदीप गांधी। 5 अक्टूबर 2024 को कहाँ पश्मीना ऊन को जीआई टैग मिला? देखिए, पश्मीना ऊन को हाल ही में जीआई टैग दिया गया लद्दाख के अंतर्गत, यहाँ पे बी राइट आंसर हमारा बन जाता है। 5 अक्टूबर 2024 को ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किस देश को संप्रभुता सौंपने का फैसला किया है? तो चागोस द्वीप यहाँ पे ब्रिटेन ने चूंकि सौंपने का, मॉरिशस को, राइट आंसर सी बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है कि बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देखिए, बंजारा विरासत जो म्यूजियम है इसका उद्घाटन किया गया महाराष्ट्र के अंतर्गत, तो बी सही आंसर बन जाता है। 5 अक्टूबर 2024 को किस राज्य में कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कृषि सखी योजना लॉन्च की गई है? तो कृषि सखी योजना को लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश में, सी राइट आंसर बनेगा। जल जगार महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो जल जगार महोत्सव का आयोजन हाल ही में किया गया छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, सी राइट आंसर है। विस्तारा का विलय किस एयरलाइंस में हो गया? तो विस्तारा का विलय हाल ही में एयर इंडिया के साथ हो गया, तो सी करेक्ट है। 6 अक्टूबर 2024 को किसने 2024 के जैव विविधता के लिए मिडोरी पुरस्कार जीता है? तो मिडोरी पुरस्कार हाल ही में दिया गया किनको? तो यहाँ पे वेरा वारोनोवा और यासाबेल अगस्टीना जो है इनको दिया गया, तो बी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि 6 अक्टूबर 2024 को ईरानी कप किसने जीता? देखिए, ईरानी कप हाल ही में किसने जीता? तो मुंबई करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन बी।
7 अक्टूबर 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मोइना योजना हाल ही में शुरू किया गया? तो निजुत मोइना योजना असम की सरकार ने स्टार्ट किया, ऑप्शन डी। बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब किसने जीता? तो बिलियर्ड्स का जब नाम आता है तो हम एक नाम हमेशा याद रखते हैं, पंकज अडवाणी, ऑप्शन सी। आईडीएम द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो स्विट्जरलैंड यहाँ पे शीर्ष स्थान पर होगा, ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आता है कि 7 अक्टूबर 2024 को भारतीय नौसेना ने अपने प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन की तैनाती कहाँ की है? तो इसकी तैनाती हाल ही में कहाँ पर की गई है? ओमान के अंतर्गत, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्या बनता है? 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष पुरस्कार किसे दिया गया? तो यहाँ पे अरिजीत सिंह बिल्कुल सही आंसर है। किस देश में रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत की गई है? रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत मालदीव में स्टार्ट किया गया, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नई दिल्ली में हमसफर नीति किसने शुरू की? तो हमसफर नीति का संबंध हो जाएगा नितिन गडकरी जी से, ऑप्शन डी। डब्ल्यूएचओ ने किस देश को ट्रैकोमा जो कि मुक्त घोषित किया? तो यहाँ पे ट्रैकोमा मुक्त हाल ही में भारत घोषित किया गया, ऑप्शन डी। डी करेक्ट है और पेपर में पूछे जाने की चांसेस ज्यादा है, तो इसको याद रखें। नेक्स्ट आता है कि किस देश के फुटबॉलर आंद्रेस इनिएस्ता का संन्यास ले लिया? तो आंद्रे इनिएस्ता का संबंध जो होता है वो है स्पेन के साथ, ऑप्शन डी। स्पेन के ये फुटबॉलर थे। देखिए अगला प्रश्न क्या बनता है? भारत कहाँ विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो ये मुंबई में करेगा, ऑप्शन डी मुंबई। उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन जो कि किया गया मध्य प्रदेश के अंतर्गत, ठीक है, मध्य प्रदेश। मार्बर्ग वायरस जो है वो किस देश में तेजी से फैल रहा है? मार्बर्ग वायरस किस देश में तेजी से फैल रहा है? तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा बन के आएगा, ऑप्शन डी रवांडा, ठीक है, रवांडा बिल्कुल करेक्ट आंसर बनता है। 10 अक्टूबर 2024 को डिजी लॉकर ने निर्बाध पहुंच के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो डिजी लॉकर हाल ही में समझौता किया है उमंग ऐप के साथ, तो सी यहाँ पे करेक्ट बनेगा। किस देश ने यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि नीमा रिंजी शेरपा जो है, किस देश के नीमा रिंजी शेरपा दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे युवा पर्वतारोही बन चुके हैं, तो ये नेपाल के साथ संबंध रखेंगे, ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया? तो इसका उद्घाटन हाल ही में किया गया, ऑप्शन डी मुंबई में, ठीक है, मुंबई में स्किल। लीजेंड लीग क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ आयोजन किया गया? तो ये कश्मीर घाटी में, ऑप्शन डी कश्मीर घाटी। किस देश के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने संन्यास ले लिया? देखिए राफेल नडाल अपने समय के बहुत ही उम्दा खिलाड़ी के रूप में माने गए हैं और इन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया। इनका संबंध स्पेन से है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। सेना कमांडर्स सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया? तो ये किया गया सिक्किम की राजधानी गैंगटोक में, ऑप्शन डी। 11 अक्टूबर 2024 को भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा खिताब जीता है, कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता, ऑप्शन डी कांस्य पदक। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो ध्यान रखिएगा भारत 105वें स्थान पर है, ऑप्शन डी। यहाँ पे 2024 की बात की जा रही है। 2025 में कौन से स्थान पर है? अगर आपको याद है तो फटाफट कमेंट करके बताना। चलो नेक्स्ट प्रश्न आता है कि 11 अक्टूबर 2024 को कहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे इमेजिंग चेरनिकोव टेलीस्कोप का अनावरण किया गया? तो इसका अनावरण किया गया है लद्दाख में, ऑप्शन डी लद्दाख में अंतर्गत किया गया। टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं नोएल टाटा, ऑप्शन डी नोएल टाटा को बनाया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहाँ के संगठन हिजब उद तहरीर पर प्रतिबंध लगाते हुए उसे आतंकवादी संगठन घोषित किया? तो ये करेक्ट होगा एरुसलम, ऑप्शन डी एरुसलम। नेक्स्ट है कि आरबीआई ने यूपीआई वॉलेट की सीमा 2000 से बढ़ाकर के कितनी कर दी है? तो इसकी सीमा बढ़ाकर के 3000 कर दी है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है, ध्यान से देखिए कि सादुला बथुकम्बा जो समारोह है वो आयोजन किया जाता है, तो बथुकम्बा जो है वो तेलंगाना में मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी होगा। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका कैमूर में, पहला तो आप जानते हैं पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट आता है कि चर्चा में रहा जोगेश्वरी जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो जोगेश्वरी मंदिर बांग्लादेश में स्थित है, ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या बनता है कि WWF की रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद से वैश्विक वन्यजीव संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? यहाँ पे करेक्ट बनेगा 73% की गिरावट आई है। भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया, तो ऑप्शन डी होगा। इसके बाद अगला सवाल हमारा बनता है
12 अक्टूबर 2024 को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा बहुलक्ष्य उपकरण अग्नि अस्त्र लॉन्च किया। तो अग्नि अस्त्र को लॉन्च किया गया था गैंगटोक, ऑप्शन डी में। 12 अक्टूबर 2024 को किस देश में दशई त्योहार मनाया गया? तो दशई त्योहार जो है वो नेपाल के अंतर्गत मनाया गया, ऑप्शन डी राइट आंसर है। 13 अक्टूबर 2024 को भारतीय नौसेना जहाज शार्दुल अपनी लंबी दूरी के प्रशिक्षण तैनाती के लिए हिस्से के रूप में कहाँ पहुंचा है? तो ये हाल ही में जो कि दुबई में, तो ऑप्शन डी बन जाता है, दुबई यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है कि 13 अक्टूबर 2024 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक अनसील्ड हाल ही में लॉन्च किया? तो ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, अनसील्ड याद रखेंगे, ब्रिटेन करेक्ट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट है कि 13 अक्टूबर 2024 को भारत और किस देश के बीच जो अभ्यास होता है काजिंद, इसके 8वें संस्करण का समापन उत्तराखंड में हुआ है। दोनों चीज याद रखना है, 8वां संस्करण उत्तराखंड में हुआ, काजिंद जो होता है भारत और काजाकिस्तान के मध्य होता है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। इसके बाद अगला प्रश्न बनता है कि किस राज्य में विधारंभ उत्सव मनाया गया? तो विधारंभ उत्सव का संबंध हो जाएगा केरल के साथ, ऑप्शन डी केरल। 13 अक्टूबर 2024 को दिल्ली मेट्रो की किस लाइन को कार्बन न्यूट्रल प्रमाण पत्र दिया गया? तो यहाँ पे कह सकते हैं ब्लू लाइन, ऑप्शन डी याद रखेंगे, ब्लू लाइन। ठीक है, ब्लू लाइन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है कि प्रतिष्ठित अलाई बलाई जो समारोह है वो कहाँ आयोजित किया गया? तो अलाई बलाई जो समारोह है वो तेलंगाना के अंतर्गत, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है कि जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो ऑप्शन डी होगा, भारत करेगा। ठीक है, भारत। 14 अक्टूबर 2024 को कौन चीन के माउंट सिसापांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो इनका नाम होगा, याद रखेंगे, अर्जुन वाजपेयी, ऑप्शन डी अर्जुन वाजपेयी। अगला सवाल है कि 14 अक्टूबर 2024 को किसे जामनगर राज्य सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया? तो ऑप्शन डी होगा अजय जो कि जडेजा, ऑप्शन डी अजय जडेजा। 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो गुवाहाटी के अंतर्गत, ऑप्शन डी गुवाहाटी। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बेडिंगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो तान्या हेमंत। ठीक है, तान्या हेमंत, ऑप्शन डी होगा। राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार किसे मिला है? तो ये जो पुरस्कार दिया गया वो है, हम यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे, राजकुमार हिरानी। ठीक है, राजकुमार हिरानी। किस राज्य में राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदल करके रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न क्या बनता है कि जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया? तो ध्यान दीजिए, जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य यहाँ पे तेलंगाना, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। 1 से लेकर के 15 अक्टूबर तक के हमने सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया और ये बात 2024 की हो जा रही है। इसी तरह के हम आगे भी करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो आप रेगुलर इस वीडियो को पढ़िए और यहाँ पे प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन याद रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे। हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले वाला वीडियो आपने देखा था जिसमें हमने स्पीडी करंट अफेयर्स का 1 अक्टूबर 2024 से 15 अक्टूबर 2024 तक को सभी अच्छे से कवर किया। तो इस वीडियो में उसके आगे कंटिन्यू करते हुए 16 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक सभी क्वेश्चन को देखने वाले। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है कि 15 से 16 अक्टूबर 2024 को 25वां संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था इस्लामाबाद। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि 16 अक्टूबर 2024 को इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने किस कंपनी के साथ भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन डिजाइन और निर्माण करने का अनुबंध किया है? तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन जो कि यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे, BEML, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन जाता है। 16 अक्टूबर 2024 को मुंबई में आयोजित फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब जीता है निकिता पोरवाल, ऑप्शन डी। 16 अक्टूबर 2024 को किस कोर्ट में न्याय की देवी की प्रतिमा लगाई गई जिसमें आंखों से पट्टी हटा दी गई है और उसके एक हाथ में तलवार की जगह संविधान ने ले ली है? तो ये सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट। 16 अक्टूबर 2024 को अरुणाचल प्रदेश के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर निकल कर आ जाता है जो कि ऑप्शन डी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम का। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क। इसके बाद अगला प्रश्न है कि 16 अक्टूबर 2024 को किस थीम के साथ विश्व खाद्य दिवस मनाया गया? 16 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए खाद्य पदार्थों का अधिकार। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाता है। अगला सवाल आता है कि 16 अक्टूबर 2024 को किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को इंग्लैंड के
एलिस्टर कुक और दक्षिण अफ्रीका की एवी डिविलियर्स के साथ आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2024 में शामिल किया गया? तो यहाँ पे नीतू डेविड यहाँ पे ऑप्शन ए आ जाता है। 16 अक्टूबर 2024 को भारत तुर्की मैत्री संघ का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका शुभारंभ हुआ है हैदराबाद के अंतर्गत, ऑप्शन डी हैदराबाद। किस नाम से तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर देश के पहले स्व संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग का अनावरण किया गया? तो ऑप्शन बी पवन चित्रा करके। ठीक है। किस राज्य के मदरसा शिक्षा बोर्ड में संस्कृत की पढ़ाई शुरू की गई है? तो संस्कृत की पढ़ाई शुरू की गई है कहाँ पर? तो हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन बी करेक्ट है, उत्तराखंड। इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है कि 17 अक्टूबर 2024 को किस राज्य में मेरा हऊ चोंगवा उत्सव मनाया गया? मेरा हऊ चेंगवा उत्सव जो मनाया गया वो है आपका मणिपुर, ऑप्शन डी मणिपुर में। 17 अक्टूबर 2024 को कर्नाटक सरकार ने राज्य के सभी अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों और रायचूर विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी महर्षि वाल्मीकि। ध्यान रखिएगा, कर्नाटक सरकार ने। ठीक है। 17 अक्टूबर 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया गया, डी राइट आंसर है। 18 अक्टूबर 2024 को कहाँ विमानन पार्क का अनावरण किया गया? तो विमानन पार्क का अनावरण किया गया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय परिसर, नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली यहाँ पे राइट आंसर है। 20 अक्टूबर 2024 को यूनाइटेड किंगडम ने किस देश को चागोस द्वीप समूह को सौंपने के लिए आधिकारिक समझौता किया है? तो यहाँ पे मॉरिशस राइट आंसर है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या आता है? 20 अक्टूबर 2024 को जारी कॉन्डे नास्ट लग्जरी ट्रेन सर्वे में भारत के किस सुपर लग्जरी रॉयल ट्रेन को दुनिया की सबसे बेहतरीन लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन का खिताब जीता है? तो पैलेस ऑन व्हील राजस्थान, ऑप्शन डी। 20 अक्टूबर 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो देखिए 20 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया अगर पूछा जाए तो यहाँ पे राइट आंसर होगा विश्व सांख्यिकी दिवस। ठीक है, विश्व सांख्यिकी दिवस, ऑप्शन डी। 21 अक्टूबर 2024 को सरकारी सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए उमंग ऐप को किसके साथ एकीकृत किया गया? डिजी लॉकर के साथ। ठीक है, डिजी लॉकर के साथ। 21 अक्टूबर 2024 को WHO ने अंधेपन के खिलाफ ट्रैकोमा को खत्म करने के लिए किस देश को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? तो यहाँ पे भारत हो जाएगा, ऑप्शन डी भारत। 22 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य को 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि 22-23 अक्टूबर 2024 तक कहाँ 16वें ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया? तो देखिए 16वें ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का आयोजन जो किया गया वो आपका कजान रूस में किया गया, ऑप्शन डी बन जाता है। 23 अक्टूबर 2024 को बिहार के पहले ड्राई पोर्ट और अंतर्देशीय कंटेनर डिपो का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपका बिहटा, पटना का बिहटा में, ऑप्शन डी। 24 अक्टूबर 2024 को ब्रिटेन के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने नए संस्करण अनसील्ड जारी किया है? अनसील्ड जारी किया है बोरिस जॉनसन, ऑप्शन डी। 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया सिंगापुर में। ठीक है, सिंगापुर, ऑप्शन डी। 24 अक्टूबर 2024 को यूरोपीय संसद ने किस देश के विपक्षी नेता मारिया कोरिना माचोडा और एडमंडो गोंजालेंज को 24 का सखारेव पुरस्कार प्रदान किया? तो याद रखेंगे सखारेव पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? दो लोगों को मिला था और यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वेनेजुएला, ऑप्शन बी। इसके बाद देखिए अगला सवाल हमारा क्या बनता है कि 24 अक्टूबर 2024 को मुंबई में आयोजित AI समिट 2024 में रिलायंस समूह ने भारत में AI इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये साझेदारी किया गया है एनवीडिया के द्वारा। और एनवीडिया जो है ये दुनिया की 5 ट्रिलियन जो कि डॉलर का मतलब पार करने वाली पहली ये कंपनी बन चुकी है। नेक्स्ट आता है कि 24 अक्टूबर 2024 को ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन चुके हैं? तो रविचंद्र अश्विन, ऑप्शन ए। 24 अक्टूबर 2024 को भारतीय महिला हॉकी टीम की किस पूर्व कप्तान ने इंटरनेशनल हॉकी से संन्यास लिया है? तो इनका नाम है रानी रामपाल, ऑप्शन बी हो जाएगा रानी रामपाल। 24 अक्टूबर 2024 को भारत के पूर्वोत्तर में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए IIM शिलोंग ने किसके साथ साझेदारी की है? तो ये साझेदारी की है सिडबी के साथ, ऑप्शन सी सिडबी। 24 अक्टूबर 2024 को किसे इंटरनेशनल
टेनिस हॉल ऑफ फेम 2025 में शामिल किए जाने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पे राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन डी, मारिया सारापोवा और बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन, ये 3 लोगों को शामिल किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि 24 अक्टूबर 2024 को एडीबी ने किस राज्य में 500 मेगावाट के सौर संयंत्र के लिए $434 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा असम। ठीक है, असम करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का स्थान क्या है? तो यहाँ पे 125वां स्थान है। 24 अक्टूबर 2024 को नासा के किस 47 साल पुराने अंतरिक्ष यान ने एक रेडियो ट्रांसमिशन के जरिए पृथ्वी के साथ संपर्क स्थापित किया? तो ये वॉयेजर फर्स्ट। ठीक है, वॉयेजर फर्स्ट। 24 अक्टूबर 2024 को रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को किस राज्य की सोराई पेंटिंग जो कि भेंट की है? तो सोराई पेंटिंग यहाँ पर भेंट की है। ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा बी, झारखंड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा झारखंड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है कि 25 अक्टूबर 2024 को किसी संप्रभु धन निधि के मामले में दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया? तो इसे यहाँ पे अबू धाबी करेक्ट आंसर बन जाएगा, जो कि हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा सवाल क्या आता है, ध्यान से देखिए। 25 अक्टूबर 2024 को असम के किस प्रसिद्ध संरक्षण वैज्ञानिक को अबू धाबी में प्रतिष्ठित हैरी मिशेल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हैरी मिशेल अवार्ड से सम्मानित किया गया जिनका नाम क्या है? तो ऑप्शन बी होगा विभव कुमार तालुकदार, ऑप्शन बी। 25 अक्टूबर 2024 को राष्ट्र की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले अपने कर्मियों के सम्मान में डिजिटल वीरता स्मारक का शुभारंभ किसने किया? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आरपीएफ ने, ऑप्शन बी आरपीएफ। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, अगला प्रश्न है कि 25 अक्टूबर 2024 को केंद्र सरकार ने मुद्रा ऋण सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर के 20 लाख रुपए और पिछले ऋणों को भुगतान करने के लिए किस नाम से एक नई पहल की शुरुआत की है? तो इसका नाम है तरुण प्लस। ठीक है, तरुण प्लस, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशन भोगियों के लिए किस नाम से एक अतिरिक्त पेंशन की घोषणा की है? तो इसका नाम है अनुकंपा भत्ता। ठीक है, अनुकंपा भत्ता, ऑप्शन बी। भारत के चुनाव आयोग ने किस देश के केंद्रीय चुनाव निकाय के साथ चुनावी सहयोग के लिए समझौता किया? तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट सवाल आता है कि 25 अक्टूबर 2024 को किसके साथ लिखित पुस्तक रतन टाटा अ लाइफ बॉय के प्रकाशन की घोषणा की है? थॉमस मैथ्यू यहाँ पे राइट आंसर होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक रहने वाला है, याद रखना है। अगला सवाल, 26 अक्टूबर 2024 को किसे पैट्रिक जे मैकगवर्नर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए नहीं, यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, सॉरी ऑप्शन सी, नारायण मूर्ति। ठीक है, नारायण मूर्ति करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। एक नेक्स्ट प्रश्न आता है कि एप्पल को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? तो यहाँ पे सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है एनवीडिया। ठीक है, एनवीडिया, ऑप्शन डी। इजराइल ने किस देश में कई सैन्य ठिकानों पर हमला करके उस देश की मिसाइल फैक्ट्री पूरी तरह से तबाह कर दी है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी, ईरान। ठीक है, इजराइल ने ईरान पर हमला किया। नेक्स्ट है कि लुप्त प्राय एशियाई सुनहरी बिल्ली को 17 वर्षों के बाद किस उद्यान में पुनः खोजा गया? तो मानस जो राष्ट्रीय उद्यान है असम का, इसमें खोजा गया। अगला प्रश्न क्या है, 27 अक्टूबर 2024 को स्विस फॉर्म यहाँ पे IQ एयर द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन चुका है? तो लाहौर यहाँ पे राइट आंसर है। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया? तो ऑप्शन सी, SBI। ठीक है, SBI। गांधीनगर में आयोजित 17वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर कौन बन चुका है? तो भुवनेश्वर राइट आंसर, ऑप्शन डी, भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्या आता है, फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द अवार्ड ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया किसे? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा श्री श्री रविशंकर जी को, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कितने जिलों में विशेष शिक्षा क्षेत्र स्पेशल जो कि एजुकेशन जोन स्थापित करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, 6 शहरों में। ठीक है, 6 जिलों में, ऑप्शन सी। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि 27 अक्टूबर 2024 को वाशिंगटन में आयोजित समारोह में ग्लोबल फाइनेंस द्वारा लगातार दूसरे वर्ष विश्व के शीर्ष केंद्रीय बैंकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया?
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांजेन ने टाटा C295 सैन्य परिवहन प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो इसका उद्घाटन किया गया वडोदरा गुजरात में। वडोदरा गुजरात। 28 अक्टूबर 2024 को पुरुष और महिला वर्ग में फुटबॉल की सबसे प्रतिष्ठित बैलन डी ओर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? 2024 की बात की जा रही है, रोडी और इतना बोनमाती को। ऑप्शन डी। किसे हैदराबाद में प्रतिष्ठित अक्कीनेनी नागेश्वर राव पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो चिरंजीवी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। 23 से 29 अक्टूबर 2024 तक 31वां जो कि सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जो होता है सिम्बेक्स जिसे जानते हैं हम लोग, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो विशाखापट्टनम में आयोजन किया गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि 29 अक्टूबर 2024 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो ये बिलासपुर में किया गया, सी करेक्ट है। भारतीय रेलवे ने उन्नत बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता स्विट्जरलैंड के साथ किया गया, स्विट्जरलैंड। राजस्थान का कौन सा गांव ग्रीन टेक्नोलॉजी के माध्यम से शून्य अपशिष्ट वाला राज्य का पहला गांव बन चुका है? तो अंधी यहाँ पे जयपुर के पास, ऑप्शन बी। बलुआ पत्थर से बनी यूनेस्को की विश्व धरोहर कोणार्क चक्र की 4 प्रतिकृतियां कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, अमृत उद्यान, राष्ट्रपति भवन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री ने किस आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 लाख रुपए मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री वय वंदना जन आरोग्य योजना का शुभारंभ किया? तो 70 वर्ष या उससे अधिक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के टीकाकरण के डिजिटलीकरण के लिए किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया? इसका नाम है यूविन पोर्टल, यूविन पोर्टल। 29 अक्टूबर 2024 को किस राज्य के द्वारका में बरदा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन किया गया? तो ये आपका गुजरात में किया गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि 30 अक्टूबर 2024 को किस राज्य के ओंकेश्वर में नर्मदा नदी पर स्थापित विश्व की सबसे बड़ी सोलर फ्लोटिंग परियोजना ने 278 मेगावाट की पूर्ण क्षमता के साथ बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है? तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। ठीक है, ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हम लोग का स्पीडी 2024 अक्टूबर 2024 का सभी करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपने दोनों वीडियो अच्छे से देख लिया होगा और टाइम टू टाइम आप रिवीजन करते रहना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।